मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 71वीं गाथा की स्वाध्याय अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान उस पर सुने। गाथा का अपन यहाँ पाठ करते हैं। 332 नंबर पेज है। देहम पेख विजर मरणु माँ भव जीव करे, जो वज्रामरु बंभु परु सो अपाणु मुनि। शरीर की जरा मृत्यु को देख न तू होना भयभीत, परम ब्रह्म में अजर अमर आत्मा हूँ ऐसा मानो जी। जो इस गाथा का अपन ने हरि गीत देखा है ना, ऊपर गुरुदेव ने इसे भी याद किया था। जो अजरा मरु बंभु परु सो अपाण मुणे ही, यानी परम ब्रह्म में अजर अमर आत्मा हूँ ऐसा मानो जीव। डरने की क्या बात है। उत्थानिका में कहा कि हे जीव, तू जरा नाम बुढ़ापा, मरण नाम मृत्यु, तो तू जरा मरण इस देह के जानो, इनको देह का जानो। तो जब ये देह के हैं, तेरे नहीं, तो डरने की क्या बात है। कितना सटीक सीधा लॉजिक है कि यह बुढ़ापा, डरता है ना ये जीव कि अभी तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है, फिर अभी आयु बढ़ रही है तो क्षीण हो रहा है। कौन क्षीण हो रहा है? शरीर। तो बुढ़ापा किसको आता है? शरीर को। मरण किसका है? शरीर का। तो जरा मरण माने बुढ़ापा और मरण देह के जानो, यानी आत्मा के नहीं, तो फिर डर की कोई बात नहीं। ये वाली गाथा यहाँ योगेंद्र देव ने यहाँ फरमाई है। अन्वयार देखते हैं। देखो, हे आत्मा राम, तू देह के बुढ़ापा और मरने को देखकर डर मत कर। डरने की जरूरत नहीं है। ये देह का है, ऐसा देखो, ऐसा जानो, ऐसा मानो। और जो अजर अमर, अजर अमर, जर माने जरा माने बुढ़ापा, तो अजर अमर निषेधात्मक शब्द है। यानी बुढ़ापा नहीं, मरण नहीं, जिसका ऐसा वह मैं परम
ब्रह्म शुद्ध स्वभाव है, उसको तू आत्मा जान। आत्मानम मन्यस्व, उसको तुम आत्मा जानो, यानी वह मैं हूँ ऐसा जानो। कौन? अजर अमर। देखो इसकी टीका, भावार्थ कहते हैं, यद्यपि व्यवहार नय से जीव के जरा मरण हैं। लो, अभी कह रहे थे कि नहीं है और अब कहा कि हैं। अभी कहा ना ऊपर कि अजर अमर परम ब्रह्म शुद्ध स्वभाव वह आत्मा है, उसे आत्मा जानो। तो आप कह रहे थे कि अजर अमर है, अब आपने कहा कि जीव के जरा मरण है, तो कहा तुम ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा? यद्यपि व्यवहार नय से, यानी व्यवहार नय क्या काम कर रहा है? क्या काम करता है कि व्यवहार नय जो होता है वो नहीं कहता और जो नहीं है वो कहता है। तो व्यवहार नय से जीव के जरा नाम बुढ़ापा, मरण नाम मृत्यु है, ऐसा कहा। यद्यपि, यद्यपि है तो तथापि भी आएगा। तो यद्यपि व्यवहार ने कैसे लागू किया, यहाँ जीव के जरा मरण कैसे कहे? कि यह जो जीव की संसार अवस्था में संयोग रूप से, निमित्त रूप से शरीर का संयोग है और शरीर के बुढ़ापा है, शरीर का मरण है, तो शरीर का उपचार जीव पर कर दिया व्यवहार ने। तो कहा व्यवहार न से यद्यपि जीव के जरा मरण है। तो यानी ये व्यवहार न का अर्थ निकालना देखो कैसे निकालते हैं गुरुदेव श्री, कि व्यवहार न से यद्यपि जीव के जरा मरण है, यानी कि जीव के जरा मरण नहीं है। अपने आप अर्थ निकलता है, बोलो, है ना? मैं आपसे असत्य कहता हूं कि मैं कभी यहां आया नहीं, इसका मतलब आए हो, अर्थ आ गया ना सामने। तो अब फिर दूसरी बात आई, ये बात तो आ गई कि व्यवहार ने से जरा मरण कहे यानी नहीं है, ये बात हो गई। लेकिन फिर कहे कैसे, वो समझना पड़ेगा कि किसी का किसी पर उपचार है। तो किसका किस पर उपचार है? कि यह जो जीव अजर अमर है, उस जीव की संसार अवस्था में देह का संयोग चला आया है, उस देह के जरा होती है, नाम बुढ़ापा होता है, और उसका संयोग छूटने रूप मरण होता है। तो उस देह के बुढ़ापा और मरण का आरोप जीव पर करके कहते हैं कि जीव के जरा मरण है। तो भी अब तथापि में तो सब स्पष्ट कहना ही है, तो भी शुद्ध निश्चय न से जीव के नहीं है। यानी शुद्ध निश्चय न को अपन ऐसे नहीं समझना चाहिए, निश्चय से नहीं है। निश्चय माने क्या? अभी गुरुदेव ने लिया था, निश्चय माने यथार्थ वास्तविकता, और व्यवहार माने अवास्तविक, अयथार्थ, असत्यार्थ। शुद्ध निश्चय न से जीव के नहीं है, तो कौन के हैं साहेब? के देह के हैं, लिखा है इसमें, लगे हाथ लिखा है। ऐसा जानकर भय मत कर। क्या गजब की बात है ना? आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, तो घबरा गए। फिर जानकारी हुई कहाँ लगी कि पड़ोसी के, तो भय की बात खत्म, या दूसरे के। तो जिसके लगी है वो चिंता करे, अब उसे चिंता नाम का भाव ही नहीं आता। देह में तो बेखबरा है ना, ज्ञान दर्शन से शून्य है, ज्ञान नहीं, वेदन नहीं उसके। तो
तो जब पता लगा कि यह बुढ़ापा और मरण जीव के नहीं हैं, बुढ़ापा और मरण होता तो है पर ये देह का है, देह को है, देह के है, तो भय मत करो। बोलो निर्देश भाई, भय का क्या काम अब, है ही नहीं, है ना। जैसे और दूसरा उदाहरण, मान लो किसी की ने कोई अपनी बीमारी के कारण जांच वांच कराई और रिपोर्ट आ गई कोई गंभीर बीमारी की, नाम मैं नहीं लेता हूँ, कोई गंभीर बीमारी की रिपोर्ट आ गई तो घबरा गया। फिर घबराता हुआ फिर वहाँ डॉक्टर के गया या जहाँ गया तो वहाँ पता लगा कि ये तो किसी और की रिपोर्ट अपने हाथ आ गई है। तो जैसे ही पता लगा कि ये मेरी नहीं है तो कितना डर शेष है ये बता दो बस। कितना डर अब शेष रह जाएगा कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, जिसमें बहुत गंभीर बीमारी, जिसमें निदान होकर डायग्नोस होकर लिखी गई थी और मैं उस बीमारी को जानकर बहुत घबरा रहा था। अब मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, अब कितना डर बाकी रहेगा। तो जब आपको आचार्य परमात्मा ये सूचना देते हैं कि ये बुढ़ापा और मरण भाई तेरा नहीं है, ये तो देह का है, तू क्यों डरता है? भय मत कर। तू अपने चित्त में, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में ऐसा समझ कि जो कोई जरा मरण रहित अखंड परम ब्रह्म है वैसा ही मेरा स्वरूप है ना। कौन है अब यदि इस जगत में अपन ढूंढें कि जरा मरण माने बुढ़ापा मरण आदि से रहित अखंड परम ब्रह्म भाव को प्राप्त कोई है कि नहीं? कि हाँ है ना सिद्ध भगवंत। तो जैसे सिद्ध भगवंत हैं ऐसा ही मेरा स्वरूप है। शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है। लो आया, आज आया शब्द ये, शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है। कल आया था ना तू सबसे बड़ा है, कल अपन ने बात की थी कि ग्रास बड़ा कि मुंह बड़ा। ऐसी बात फिर आई, देखो शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा तू अपना स्वभाव जान। देखो यदि इस टीका के अपन पूरा विवरण देखें तो कहा ये बुढ़ापा और मरण होता हुआ जो तुम देखते हो ये व्यवहार न से जीव का कहा जाता है, क्योंकि ये देह का होता है और देह का जीव का संयोग देखकर जीव का कहने में आया। लेकिन वास्तविकता यह है कि बुढ़ापा और मरण आत्मा के होता ही नहीं, वह तो देह के होता है। इसलिए तुम अपने चित्त में ऐसा निर्धारण करो, ऐसा अवधारण करो, निर्णय करो, श्रद्धान करो, ज्ञान करो कि जो कोई जगत में जन्म मरण से रहित अखंड परम ब्रह्म स्वरूप सिद्ध भगवंत हैं, ऐसा ही मेरा स्वरूप है और मैं शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट पदार्थ हूँ। मेरा स्वभाव सर्वोत्कृष्ट भाव है, ऐसा अपने स्वभाव को जानो। अब भय का क्या काम? भय मत कर। तो फिर तात्पर्य क्या निकला इस सारी चर्चा का? तो वो कहते हैं कि 5 इंद्रियों के विषय को और समस्त विकल्प जालों को छोड़कर परम समाधि में स्थिर होकर निज आत्मा का ही ध्यान करो। यह तात्पर्य अर्थ हुआ है।
कैसे ये तात्पर्य निकला, ये भी अपने को समझना होगा। ये तात्पर्य कैसे निकला कि हमको ज्ञात हो गया कि ये जो बुढ़ापा और मरण है वो इस देह का है, आत्मा का नहीं, यानी मेरा नहीं। मैं तो अजर अमर परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो जब यह निर्णय हुआ, अपना ऐसा स्वभाव जानकर उसका संचेतन प्रतीति श्रद्धा हुई, तो अब बताओ 5 इंद्रियों के विषय जो हैं वो 5 इंद्रियां जड़ देह रूप हैं कि आत्मा रूप हैं? देह रूप हैं। तो देह मेरी नहीं, मैं देह का नहीं, देह के बुढ़ापा मरण है मेरा नहीं, मैं अजर अमर हूँ। तो अब फिर इंद्रिय के विषयों को की तरफ दौड़ने की जरूरत क्या? सहज हो गया ना ये तात्पर्य खड़ा। और उनकी तरफ लक्ष्य जाता है तो विकल्प जाल उत्पन्न होता है। भाई उपयोग को कितने विषय हैं, या उपयोग के विषयों की दिशा कितनी के 2, एक पर सन्मुखता वाली, एक स्वयं सन्मुखता वाली। तो पर सन्मुखता में इस देह को, इंद्रियों को अपना माना, इंद्रियों से मैं जानता हूँ ऐसा भ्रांति रूप भाव माना, तो वह इंद्रियां ही जब मेरी नहीं। आज ली गुरुदेव ने चर्चा, ये इंद्रिय जनितता, द्रव्येंद्रिय, ये नाक कान आँख आदि, और इनके निमित्त से खंड खंड होता ज्ञान भाव इंद्रिय, और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ सब इंद्रिय हैं। भगवान की वाणी इंद्रिय है, भगवान इंद्रिय है, उनके लिए अनिंद्रिय है, मेरे लिए इंद्रिय है। मुझे मेरा भगवान अतीन्द्रिय है। तो ये जब इंद्रिय मेरी नहीं, तो इंद्रिय के विषयों की तरफ जाने का फिर कोई प्रयोजन ही ना रहा। जब उधर जाने का प्रयोजन नहीं, तो फिर उधर जाने से ही विकल्प जाल उत्पन्न होता है। क्योंकि अपन बात करते थे उपयोग की दिशा 2 प्रकार की, एक बहिर्मुख, एक अंतर्मुख। तो बहिर्मुख दिशा में ये देह मेरी और इसके अनुकूलता के अनेक पर पदार्थों की तरफ लक्ष्य जाता है, और उन पर लक्ष्य जाता है तो परिणति में रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। तो रागादि विकारी भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं कि पर्याय में उत्पन्न होते हैं, वस्तु नहीं। तो बहिर्मुखता की दिशा में 3 विषय खड़े हुए, एक निमित्त आदि परद्रव्य, उनकी तरफ लक्ष्य जाने से उत्पन्न होते रागादि विकारी भाव, और विकारी भाव जहाँ उत्पन्न होते हैं वो पर्याय। उन सब से न्यारा जो एक रूप अखंड द्रव्य भाव है वह मैं हूँ, तो उसके तरफ की दिशा स्वयं सन्मुखता की। तो पर सन्मुखता छोड़ो तो तीनों छूटकर होगी कि एक छूटकर होगी? लॉजिक से समझना बात। पर सन्मुखता छूटी तभी तो स्वयं सन्मुखता होगी उपयोग की। अब पर सन्मुखता कैसे छूटे कि पर सन्मुखता में अकेला निमित्तों को छोड़ दें और राग से चिपट लें तो छूट जाएगी, राग से भी भिन्न करके पर्याय में पड़े रहे तो छूट जाएगी कि नहीं? निमित्तों से, राग से और पर्याय सब पर से जब सन्मुखता छूटेगी तब स्वयं सन्मुखता होती है। वह यहाँ तात्पर्य रूप से कहा गया। देखो दो बातें करी ना, 5 इंद्रिय के विषय को और समस्त विकल्प जालों को छोड़कर कहाँ छोड़ेगा? पर्याय में। फिर कहाँ स्थिर होना? परम समाधि, यानी अपने ज्ञाता स्वभाव एक रूप अखंड अभेद स्वभाव में स्थिर होकर निज आत्मा का ही
ध्यान करो, ये तात्पर्य अर्थ हुआ। गुरुदेव की व्याख्या में से अपन देखते हैं 334 पेज पे। देखो बात आई थी ना, अजर अमर कोई है ना जगत में, ऐसे आत्मा है कि नहीं जिनको जरा नहीं मरण नहीं, ऐसे है ना। तो वे कौन है कि सिद्ध भगवंत हैं। तो वहाँ से बात उठाई। देखो मुमुक्षु ने पूछा, सिद्ध भगवान अजर अमर हैं, तो गुरुदेव श्री कहते हैं ये आत्मा अजर अमर है। यह आत्मा अजर अमर है भैया, ये आत्मा अभी अजर अमर है। अभी सिद्ध होगा तब अजर अमर होगा कि ना ना, है तभी तो सिद्ध हुआ कि अजर अमर है तभी तो सिद्ध हुआ। यह आत्मा अभी अजर अमर है, उसे दृष्टि में लेना, उसके सन्मुख होकर स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम धर्म है। देह की क्रिया होती है वह तो जड़ की है, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, यह तो सब जड़ की पर्याय है। देह अचेतन वस्तु की पर्याय है, उसमें तेरा कोई अधिकार है नहीं कि मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ। तेरा अधिकार तो पर से भिन्न स्वरूप का स्वामित्व, ये इतना सा यही वाला काम है और कोई काम है ही नहीं। मैं खा सकता हूँ, मैं खाना छोड़ सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं अमुक पदार्थ नहीं पी सकता हूँ, यह सब तेरे अधिकार की चीज नहीं, बात नहीं, भाव नहीं। तेरा अधिकार तो पर से भिन्न जो अपना अजर अमर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसका स्वामित्व करो, यानी उसके स्वामी रहो, हो ही स्वामी। पर यह उसको छोड़कर पर द्रव्यों में स्वामित्व रूप भाव मिथ्यापने झूठपने उत्पन्न करता है, होता नहीं। जो देह को अपना मानते आए ना अनादिकाल से, तो देह अपनी हो गई क्या? हुई नहीं, लेकिन झूठा ही माना है। और जो अपना अंतिम शक्ति ली ना, स्वयं स्वामी संबंध शक्ति 47वीं, तो मैं स्वामी किसका? अपने स्वयं भाव का। तो उसका स्वामित्व तो छोड़ दिया और राग आदि में और राग आदि के निमित्त शरीर आदि में ऐसी विपरीतता तेरी चली आई, सो तेरा अधिकार तो ऐसा है नहीं। तेरा अधिकार तो पर से भिन्न स्वरूप का स्वामित्व, वह तेरा अधिकार है, ये यहाँ कहा। इसी को और स्पष्ट किया, देखो ज्ञान विग्रहम, विग्रह नाम शरीर से कहते हैं, विग्रह नाम शरीर। ज्ञान विग्रहम, ज्ञान विग्रहम के अरे प्रभु तू तो ज्ञान शरीरी है ना, और अतीन्द्रिय आनंद शरीर है ना, तो वह शरीर तेरा है। अब यहाँ शरीर शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो, जब आपने पहले ही घोषणा कर दी कि शरीर तो पुद्गल रजकणों का बना हुआ स्कंद रूप भाव है या वस्तु है, तो अब इसे ज्ञान शरीरी आनंद शरीरी क्यों कह रहे? यहाँ शरीर शब्द से तेरे विस्तार और स्वभाव की बात कही गई। कोई वस्तु है तो उसका विस्तार, उसका स्वभाव कैसा, तो कि जैसे शक्कर का मिठास, नमक का खारापना, ऐसे इस आत्मा का शरीर। शक्कर का शरीर मीठा ऐसे कह सकते हैं, नमक का शरीर
खारा, क्योंकि नमक का जितना विस्तार है उस विस्तार के चप्पे चप्पे पर खारापन है। ऐसे इस आत्मा का जितना विस्तार है वो विस्तार को शरीर कहो, आकार को शरीर कहा, तो जितना यह आत्मा का विस्तार आकार क्षेत्र है वह उसका चप्पा चप्पा ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो यह ज्ञान शरीरी है, आनंद शरीरी है। तो कहते हैं वह शरीर तेरा है। अब जरा चर्चा देखना क्या बात है। तो मुमुक्षु ने कहा किसकी बात कर रहे हो आप, ज्ञान शरीर आत्मा का वो आनंद शरीर। तो गुरुदेव श्री ने कहा आत्मा की बात करते हैं। कौन से आत्मा की कर रहे हो साहब? कि ये अंदर विराजता है उसकी कर रहे हैं, वो वहां विराजता है उसकी नहीं कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही है और मैं भी ऐसा ही। यह अंदर विराजता है उसकी बात है, सिद्ध की नहीं। सिद्ध की भी पर्याय है। सिद्ध है ना, सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान तो मैं संसारी और वे सिद्ध, ये किस अपेक्षा से भेद है, बस ये बात ख्याल में लो। अभी हाल के हाल जवाब निकलेगा। वे सिद्ध और मैं संसारी, ये भेद खड़ा हुआ। ये भेद वस्तुपने खड़ा हुआ कि पर्याय अपेक्षा खड़ा हुआ है ना। भाई आप मनुष्य मैं मनुष्य, आप 40 साल के मैं 60 साल का, ये भेद काय पर से खड़ा हुआ? आयु की पर्याय पर से, है ना। मनुष्य पने पर तो कोई भेद नहीं है ना, आप भी मनुष्य मैं भी मनुष्य। फिर ये भेद कहाँ से लाए? कि ये भेद आयु पर से आया, आप 40 के मैं 60 का, ठीक है। ऐसे ही वे सिद्ध मैं संसारी, ये बात पर्याय पर से भेद आया। वस्तु बने तो वे भी आत्मा मैं भी आत्मा, पर्याय से आया ना। तो सुनो, वो पर्याय भी तेरी नहीं जिस पर से भेद खड़ा होता है। जिस पर से भेद खड़ा किया सिद्ध और संसारी का, वो सिद्ध की जो बात है वो पर्याय पर से तो करी, वो पर्याय भी यहां नहीं है। स्वभाव में नहीं, दृष्टि के विषय में नहीं, ध्यान के ध्येय में नहीं। जो ध्रुव स्वभाव है वह तो पर्याय में कभी आता ही नहीं। 68 गाथा से ये विषय चलता आ रहा है। पर्याय वह आत्मा में है नहीं। द्रव्य पर्याय की भिन्नता, द्रव्य कभी पर्याय में आता नहीं, पर्याय द्रव्य में जाती है। ये चला आ रहा है ना 68 गाथा से। देखो, वह तो पर्याय में कभी आता ही नहीं। सिद्ध की पर्याय में भी द्रव्य नहीं आया है। जो सिद्ध भगवंत अनंते विराजते हैं, चलो एक को नाम लेकर पुकारते हैं। महावीर भगवान सिद्ध अवस्था में विराजते हैं, तो महावीर भगवान के ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी आत्मा में कितनी सिद्ध पर्याय है। उनके द्रव्य में भी पर्याय आती नहीं और पर्याय में द्रव्य आता नहीं। यदि दोनों एक ही हों तो दो क्यों? तो वस्तु पने तो एक है कि वस्तु पने एक होने पर भी भाव भिन्नता से दो हैं, दो थे, दो रहेंगे। तो सिद्ध की भी पर्याय सिद्ध के आत्मा में नहीं है। ये वाली बात कही। देखो क्यों कि सिद्ध की पर्याय सिद्ध के द्रव्य में और मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में नहीं। ऐसा अन्याय चलेगा क्या? ऐसी अनीति चलेगी क्या? आप सब्जी खरीदो तो आपका किलो अलग और मैं खरीदूं मेरा किलो अलग, ऐसे चलेगा क्या? इसे क्या बोलते हैं? अनीति और अन्याय।
तो ऐसी अनीति अन्याय जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग में होता नहीं है। नहीं, देखो द्रव्य तो त्रिकाल पर्याय से भिन्न रहता है, ऐसी बात है प्रभु। बाहर की यह सब मोह जाल, अनुकूल शरीर, पैसा, मकान, इज्जत, आबरू, अरे धूल धाणी है ये, धूल धाणी। क्या है ये वास्तव में, है ना? अनुकूल शरीर, पैसा, मकान, इज्जत, आबरू, क्या है ये? विचार तो करो एक बार, क्या है ये? और ये मेरे संयोग में कैसे आया? तो देखो यहीं से विचार करते हैं कि ये संयोग में है कि आप में है। शरीर, अनुकूल निरोगी शरीर, अरबों खरबों की संपत्ति, मकान, आबरू, दुकान, धंधा, व्यापार, सोना चांदी, ये सब आप में है कि आपके संयोग में है? एक एक करके चलेंगे। संयोग में है तो आप में नहीं है, ये स्पष्ट हो गया, निर्णय हो गया इतना। संयोग में है तो आप में नहीं है, क्लियर हो गई कि नहीं बात? अब नहीं पलट सकते। अब ये जो संयोग में है सो कहां से आया? भाई किसी के पास 10 लाख आया, किसी के पास 1000 आया, किसी पे 10 खरब आया, तो ये कैसे आया? अब आप कहोगे पुण्य से आया कि नहीं। इसके पहले और एक बात सुनो, जो पुद्गल, ये सब पुद्गल है कि नहीं? धन संपत्ति, सोना चांदी, पैसा, मकान, इज्जत आबरू, इज्जत आबरू पुद्गल। क्यों? कि तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारी होती तो पहले जब तुम पे नहीं था, ठन गोपाल थे तब नहीं थी, और अब है तो किसकी है? तो जो कुछ भी है वो सब पुद्गल है, मुझ में नहीं, संयोग में है। संयोग में कैसे है और क्यों है? कि वह उसकी योग्यता से है, उसकी योग्यता से। जो धन, पैसा, सामग्री यहाँ अपने नज़दीक में, क्षेत्र में, संयोग में है, वो सब उसकी योग्यता से है। तो वो योग्यता ऐसी ही क्यों है? तब निमित्त का ज्ञान कराते हैं कि वह पूर्व पुण्य के उदय के निमित्त से है। पहले बिल्कुल पूरा ऑपरेशन करके चलो ना, तो पुण्य के उदय के निमित्त से है, तो तेरे से तो नहीं है ना, होशियारी से नहीं, मेहनत से नहीं, पूर्व के पुण्य के उदय से है। और जब यह आत्मा इस देह को और इन संयोगों को छोड़कर चला जाएगा तो फिर इसके हैं कि नहीं? अभी कोई अपेक्षा इसके कहो, तो जब चला जाएगा तब इसके हैं कि नहीं? तो जब इसके नहीं है तो धूल हुए ना, तो तब धूल हुए सो अभी धूल है। तब भी धूल हुए तो अभी धूल है। तब कहा देखो, अरे धूल धाणी। और थोड़ी चर्चा है, देखो भगवान परम ब्रह्म स्वरूप, भगवान तू तो परम ब्रह्म रूप है ना। ब्रह्म नाम आनंद, ज्ञान आनंद, तो ज्ञान भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं ना। परम ब्रह्म स्वरूप है ना भगवान तेरा। शरीर तो ज्ञान शरीर है, आनंद शरीर है, कभी उसका स्वीकार किया नहीं। अब जो चर्चा आ रही है तो एकदम बहुत सावधानी से सुनना, गजब की बात है। अपनी भूल कहाँ हो रही है, हम कहाँ अटक रहे हैं,
हम अपने स्वरूप को जानने के जिज्ञासु और उसकी प्राप्ति के अत्यंत उत्साही होने पर भी हमारी रेलगाड़ी कहाँ रुक गई, रुक रही है। वो सुनना ध्यान से। कभी उसका स्वीकार न किया। किसका? इस परम ब्रह्म आत्म स्वरूप ज्ञान शरीरी आत्मा को आप रूप में रूप स्वीकार न किया, उसे छोड़कर रागादि को उपादेय किया, उसे भगवान हेय हो गया। लो, एक ही भूल है, एक ही भूल है। रागादि को उपादेय किया तो भगवान हेय हो गया। ये भगवान आत्मा का एक दिन और कहा था, इसका मिजाज ऐसा है, इसका मिजाज ऐसा है, ये वस्तु ऐसी है, इसका स्वरूप ऐसा है कि इससे विरुद्ध भाव को यदि तुम जरा भी उसमें किंचित भी उसको ऊर्ध्वता दोगे, मुख्यता दोगे, तो ये उस परिणति में आता नहीं, दर्शन देता नहीं। ये भूल पकड़ लो जो ज्ञानी जन आचार्य भगवंत मुनिराज बताते हैं कि रागादि को उपादेय किया है, इसलिए आत्मा हेय हुआ है। और जब यह आत्मा उपादेय करे तो रागादि हेय हो जाता है। देखो, उल्टी बात करी है। और कहने को ऐसा भी कह सकते हैं कि रागादि को हेय करे तो आत्मा उपादेय होए। ये बात कब कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं कि जहाँ खड़े हो ना, वहाँ से हटाने को भले कहें, लेकिन वास्तविकता में ये है कि इस आत्मा की उपादेयता, महिमा, मुख्यता, रुचि और रुचि की तीव्रता वो होगी तो रागादि है होंगे। अब पॉइंट आ गया ये कि भगवान आत्मा की रुचि की तीव्रता है कि रागादि की रुचि की तीव्रता, उग्रता है। यानी रागादि की रुचि यदि रहेगी तो आत्मा की रुचि नहीं होती, और आत्मा की रुचि हो तो आत्मा उपादेय होता है, तो रागादि हेय हो जाते हैं। देखो अभी दो पंक्ति आगे। परम ब्रह्म स्वरूप होने पर भी राग, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का पुण्य है, उसका आदर किया, उसको लाभ रूप माना, उससे मदद मिलेगी ऐसा माना। उसने त्रिकाली भगवान आनंद के नाथ को हेय किया। समझ में आया? और जिसने भगवान परम ब्रह्म अजर अमर का आदर किया, उसे रागादि हेय हो जाते हैं। करना नहीं पड़ता। एक ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। हेय उपादेय शास्त्र के शब्द हैं। इनका अर्थ है हेय माने त्यागने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। और सरल हुआ। अब ग्रहण कैसे हो और वो त्याग कैसे हो, अब प्रश्न यहाँ आके खड़ा हो गया। ये तो अपन ने पढ़ लिया, पाठशाला में भी पढ़ा था। आश्रम बंद हे हैं, संबर एक देश प्रकट करने योग उपादेय है, निर्जरा उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है और जीव आश्रय के योग उपादेय। सब पढ़ा के नहीं पढ़ा? ठीक है। अब प्रश्न ये है कि हे किसे कहते हैं और उपादेय किसे कहते हैं? कि त्यागने योग्य को हे कहते हैं और ग्रहण करने योग्य को उपादेय कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आ गया अगला सामने अपने पास
कि कैसे ग्रहण हो और कैसे त्याग हो। लिस्ट में तो लिख लिया एजेंडे में कि यह त्रिकाली परम ब्रह्म ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा ग्रहण करना है और मोहाद मोह राग देश रूपी विकल्प जाल का त्याग करना है। एजेंडे में तो आ गया, यही करना है, लेकिन करें कैसे? राग का त्याग करने जाओगे तो लक्ष्य राग पर रहेगा तो राग ही उत्पन्न होगा, राग का त्याग होगा नहीं। राग को त्याग करना है। अरे अशुभ राग तो क्या, शुभ राग भी त्यागने योग्य है, तो मैं शुभ राग का भी त्याग करता हूं। तो करो 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 करो, बताओ करके। अरे यही जो विचार खड़ा हुआ है कि मैं शुभ राग को भी छोड़ता हूं, ये स्वयं राग है और शुभ राग है। तो अब प्रश्न ये खड़ा है कि राग का त्याग कैसे हो और ये शुद्ध आत्मा ग्रहण कैसे हो, ये प्रश्न खड़ा है ना। और यहां अभी कहा कि जिसने इसका आदर किया उसको राग आदि हो जाते हैं। बस यही रास्ता मिल गया अपने को कि भाई जो तुम अनादि से राग का आदर करते आए हो, उसमें लाभ मानते आए हो, वो लाभ मानना छोड़ दो, उसका आदर छोड़ दो। तो फिर किसका आदर करो कि यह शुद्धात्म तत्व अपना ज्ञायक भगवान, इसकी मुख्यता, इसकी ऊर्ध्वता, इसका ही आदर करो। तो उसके आदर में, रुचि की उग्रता में बरतते उपयोग की दिशा पलट जाने से ये ग्रहण हो जाता है और राग छूट जाता है। राग छोड़ो छोड़ो से राग छूटने वाला नहीं है, इतनी स्पष्टता है। देखो यहाँ परमात्म प्रकाश है ना, वह आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप परमात्म प्रकाश स्वरूप ही है। कैसे जचे? जचती नहीं है। राग के रसिया को ये बात जचती नहीं है। राग का रस अनादि का ऐसा ऐसा पुष्ट होता चला आया है कि इसको बहुत समझाओ तो पापादि राग से छूट जाना चाहिए, लेकिन इतना तो शुभ राग होना ही चाहिए ना। इतना तो ज्ञानी को भी होता है, इतना तो मुनिराजों को भी देख लो आप, ऐसा है कि नहीं। ऐसे कर करके राग की पुष्टता में इस चैतन्य परमात्म स्वरूप सिद्ध सदृश स्वरूप आत्मा का निरंतर अनादर हो रहा है। 338 पेज पे विषय लिया है गुरुदेव ने, इसको संक्षेप में ले लेते हैं अपन। थोड़ा विषय तो गंभीर है। 75वीं गाथा समय सार को याद किया यहाँ गुरुदेव ने। देखो गाथा 75 में ऐसा लिया कि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय अपने से हुई है। मिल गया। राग है तो पर प्रकाशक हुई, ऐसा नहीं। बस इतना ही समझ लो तो पूरा विषय समझ में आएगा। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय, तो ये इस शब्द में ही भाव छिपा है ना। ज्ञान की पर्याय माने जानने की दशा, स्वयं पर प्रकाशक माने स्वयं स्वरूप को प्रकाशती माने जानती हुई, और पर भाव को जानती हुई, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय। ठीक है। तो राग है और राग जानने में आया, बराबर है। राग नहीं है ऐसा नहीं है। राग है और राग जानने में, वेदने में आया। ठीक है। तो जो स्वरूप है अपना ज्ञान स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, वह स्वयं वस्तु स्वयं है, और राग का वेदन जो है वो पर है। ठीक। तो स्वयं पर प्रकाशक यह जो ज्ञान की पर्याय है, इसमें जो राग का पर प्रकाशन इस पर्याय में है, अथवा राग का वेदन रूप भाव ज्ञान की पर्याय में है, वो राग है इसलिए नहीं है।
राग है और राग का जानना यहाँ है, लेकिन इस ज्ञान की अवस्था में जो राग का जानना नाम राग संबंधी जानना है, वो राग है इसलिए नहीं। यदि ऐसा मानोगे तो ज्ञान पराधीन ठहरेगा और स्वपर प्रकाशक फिर स्वभाव ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, स्वभाव है, अपना भाव है। तो पर प्रकाशने की सामर्थ्य भी अपने स्वभाव का भाव है। गंभीर ली है चर्चा इसमें गुरुदेव में। कई बार क्या होता है, थोड़ा इसलिए ख्याल रखना कि जो गाथा चलती है उसके संदर्भ में कई बार इतनी गहरी बात नहीं आती, और दूसरे विषय के समय जब वो गाथा याद करते हैं तो और गंभीर बात आ जाती है। ऐसा कईयों बार अपन ने देखा है गुरुदेव के व्याख्यान में। देखो, ज्ञान अपने में, अपने से, अपने उपादान से हुआ है, तब राग को निमित्त कहा जाता है। बोलो, राग का ज्ञान हुआ। यहाँ दर्पण लगा है, दर्पण में सामने वाले वृक्ष की झलकन है, तो झलकन दर्पण के स्वभाव से उत्पन्न हुई है कि पेड़ के स्वभाव से उत्पन्न हुई? तो पेड़ नहीं है क्या? कि पेड़ है। पेड़ है इसलिए यहाँ झलका है, ऐसा नहीं है। ये बात समझना पछाना थोड़ा कठिन पड़ता है। सामने पेड़ है, वो पेड़ की यहाँ दर्पण में झलकन है, वो झलकन पेड़ के कारण हुई है कि दर्पण के स्वभाव के कारण हुई है? स्वभाव के कारण हुई है ना, पक्का है, अब बदलना नहीं है यहाँ से। तो स्वभाव के कारण हुई है, तो पेड़ है इसलिए नहीं हुई है, वो तो अपने से हुई है। तो ये बात हटा दो कि पेड़ के कारण हुई है। अब क्या कहते हैं, तो फिर पेड़ कौन है? ये दर्पण है, दर्पण का स्वच्छता स्वभाव है, स्वच्छता के स्वभाव का स्वच्छता को और पर पदार्थों को झलकाने का उसका अपना निजी स्वभाव है। ठीक है, तो वृक्ष यहाँ झलका के, हाँ झलका, तो वृक्ष झलका वो किसकी झलकन है? कि दर्पण की झलकन है। तो फिर वृक्ष कौन है? कि वृक्ष इसकी झलकन रूप निमित्त का, इसकी झलकन रूप उपादान में निमित्त कहा जाएगा, बस। परंतु कहते हैं कि ज्ञान में राग निमित्त होने पर भी और ज्ञान जानने वाला और राग ज्ञेय होने पर भी ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार से होने पर भी आत्मा राग को नहीं जानता। पहले आपने कहा था अज्ञानी राग को नहीं जानता, हमने मान ली आपकी बात। फिर आपने कहा कि ज्ञानी राग को करता नहीं जानता है, ये वाली बात मान ली। अब आप कहने लगे कि ज्ञानी भी राग को जानता नहीं। कहीं एक जगह तो टिको साहब, तो कह रहे हम तो एक ही जगह टिके हैं, तब तो 3 बातें कह पा रहे हैं। एक जगह नहीं टिके होते तो ये 3 बात कह भी ना पाते। 3 बातें हो गई ना। अज्ञानी राग को वेदता है, जानता नहीं है। ज्ञानी राग को वेदता नहीं माने अपने रूप वेदता नहीं, ज्ञेय रूपता से, हे रूपता से जानता है। फिर तीसरी बात कही कि ज्ञानी तो, अरे ज्ञानी माने ज्ञान, ज्ञानी अज्ञानी सबको लो, ये राग को जानता ही नहीं है। ये क्या बात हुई? अभी बताते हैं। यहाँ दर्पण टंगा है, अपना वृक्ष सामने लगाई है, पूरी बात आपके ख्याल में है। यहाँ जो दर्पण झलक रहा है
दर्पण में जो वृक्ष झलक रहा है, ईमानदारी से बताना कि वृक्ष झलक रहा है कि दर्पण झलक रहा है। ईमानदारी से बता दो। निर्देश भाई बताओ, राकेश भाई बोलो साहब, यहां दर्पण झलक रहा है कि वृक्ष झलक रहा है? जब दर्पण झलक रहा है तो दर्पण में वृक्ष नहीं झलक रहा है। बात आई ख्याल में? जब यहां दर्पण ही झलक रहा है तो दर्पण में वृक्ष नहीं झलक रहा है। तो दर्पण में कौन झलक रहा है? कि दर्पण में दर्पण झलक रहा है। तो जो ज्ञान अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव से, अपने उपादान रूप परिणाम में, अपनी स्वय शक्ति सामर्थ्य से, अपने स्वय स्वरूप को और पर स्वरूप को जानता हुआ परिणमित जो ज्ञान है, उसमें रागादि भाव पर निमित्त हैं। तो रागादि भाव संबंधी यहाँ जो जानना है, वो जानना जानने का है कि राग का है? तो ज्ञान राग को जानता है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है? नक्की हो गया, नक्की हो गया। ज्ञान राग को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान को जानता है। यहां ज्ञान की बात है, यहां ज्ञान की बात है, आत्मा का ही ज्ञान है। यहां बात है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है। यदि आत्मा आत्मा को जानता है, इस बात को कहेंगे तो आत्मा तो ज्ञान के अतिरिक्त बहुत अनंत गुणों वाला है, और जो अनंत अन्य गुण हैं वे पर रूप से जानने में आते हैं ज्ञान में। इसलिए बात को उधर मत ले जाओ, जहां है वहां रहकर समझो। ऐसे यहां दर्पण की स्वच्छता, दर्पण तो अब दृष्टांत है तो कह दिया दर्पण, पर और बारीकी से सुनना है तो सुनो। दर्पण की स्वच्छता की झलकन है, वहां वृक्ष की नहीं। दर्पण के स्वच्छता के स्वय पर झलकायक स्वभाव की सामर्थ्य के परिणमन में जो दर्पण की स्वच्छता रूप परिणाम अवस्था है, उसमें दर्पण की स्वच्छता और उसमें झलकते रूप पदार्थों से परिणमित अपना ही झलकायक भाव झलका है। आत्मा राग को जानता नहीं, आत्मा ज्ञान को जानता है। राग संबंधी अपना जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आत्मा जानता है। ये 75 नंबर गाथा में आया है समय सार में। और नीचे आई बात, अपना राग पुद्गल के परिणाम है। राग तो पुद्गल का परिणाम गिना, अपना आत्मा उसे जानता है तो जानने वाले परिणाम का आत्मा करता। अब मिलाओ आप आपकी बात, अब मिलाओ, आत्मा की याद करी ना, अब यहाँ मिलाओ कि जानने वाले परिणाम का आत्मा करता है और परिणाम उसका कार्य है, परंतु राग उसका कार्य है ऐसा नहीं। और राग यहाँ ज्ञान में निमित्त हुआ है तो राग इसके ज्ञान का कर्ता और ज्ञान परिणाम उसका कार्य ऐसा भी नहीं है। सूक्ष्म बात है। ये चर्चा आज अपने जो प्रवचन चला उसमें आई है, और शेष चर्चा इसकी आगे आएगी, तब अपन लेंगे। ज्ञान गोष्ठी में से एक प्रश्न अपन लेते हैं सिर्फ। 623, दो भी ले सकते हैं, छोटे हैं देखो। 623, स्वरूप का अनुभव हुआ नहीं हो और शुभ को हे जानने लगे तो क्या स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा? डर गया, डर है ना, सबको डर है। ऐसा डर क्यों है कि स्वभाव का
वस्तु स्वरूप का भान नहीं होने से, यथार्थ परिचय नहीं होने से ये डर बना रहता है। तो डर कैसे मिटे? डर कैसे मिटता है? अभी तो गाथा ही आई 71। डर यथार्थ को जानने से डर मिटता है और भ्रांति से डर उत्पन्न होता है। तो देखो, स्वरूप का अनुभव हुआ नहीं हो और शुभ को हे जानने लगे तो क्या स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा? ऐसा करके प्रश्न है। उत्तर देखना, शुभ राग को हे जानने से शुभ राग छूटता नहीं है। शुभ राग को हे जानो, शुभ राग को हे मानो और शुभ राग को हे कहो, शुभ राग को हे सुनो, तो शुभ राग छूट जाता है क्या कि नहीं छूटता है? डरो मत। स्वभाव का महात्म आने पर शुभ राग का महात्म छूट जाता है। शुभ राग तो मुनिराज को भी अभी 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज को 6वें गुणस्थान की भूमिका में आता है और आगे श्रेणी के काल में अबुद्धि पूर्वक का राग भी पूर्ण वीतराग न हुए तब तक रहता है। शुभ राग हे है, अभी चर्चा की थी ना, हे है तो क्या करना कि हे है तो उपादेश जो है उसकी महिमा करना। और वही बात यहाँ पर कही गई है कि स्वभाव का महात्म नाम महिमा आने पर शुभ राग की महिमा छूट जाती है, परंतु शुभ राग छूटता नहीं। शुभ राग तो भूमिका अनुसार अपने काल में आए बिना रहता नहीं। वस्तु के सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने पर स्वच्छंदता रह नहीं सकती। दरअसल में शुभ राग की महिमा में रहना भी स्वच्छंदता ही है। स्वच्छंदता क्यों कह रहे हो? वहाँ तो बराबर विवेक पूर्वक वह खाना पीना चलना उठना बैठना कर रहा है, इसे आप स्वच्छंदता क्यों कह रहे हो? अरे सर्वज्ञ की आज्ञा के बाहर शुभ राग में वीतरागता की खोज या वीतरागता इससे मिलेगी, ऐसी जो अनीति चलाई है ये स्वच्छंदता है। लेकिन यहाँ कहा वस्तु के सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने पर स्वच्छंदता रह नहीं सकती। 624 देखो, यह सत्य सुनने पर भी कि मैं गायक भगवान त्रिकाली ध्रुव स्वरूप ज्ञान शरीरी आनंद शरीरी परम ब्रह्म आत्म स्वरूप हूँ, ऐसा सत्य सुनने पर भी वर्तमान में धर्म प्राप्त ना हो तो क्या करें? वर्तमान भव है, छोटी ही आयु है, बहुत ज़्यादा आयु नहीं है, और फिर इसमें कदाचित वर्तमान में धर्म प्राप्त ना हो तो क्या करें? इसमें प्रश्न में जरा बात को समझना, प्रश्नकार की बात को समझना। एक बहुत जल्दी से बात करेंगे। वर्तमान में धर्म प्राप्त ना हो तो क्या करें? यानी वह वर्तमान में धर्म प्राप्ति के पुरुषार्थ उद्यम में उसको प्राप्त करने के प्रति गंभीरता से प्रयत्नशील है। वो पूछ रहा है कि ना होए तो क्या करें? और कोई यों करके पूछे कि अब ठीक है वर्तमान में हो जाए तो ठीक, नहीं होए तो क्या करें कि आगे हो जाए, उसके लिए उसका ये प्रश्न वास्तव में प्रश्न नहीं है, वो तो ये तो एक तरह से उसके लिए हंसी मजाक है। प्रश्न को देखो, यह सत्य हमने सुना
कि रागादि हे है और यह ज्ञायक भगवान उपादेय है, फिर भी वर्तमान में धर्म प्राप्त ना हो, यानी वर्तमान में उद्यमवंत हैं, प्रयत्नशील हैं, स्वरूप को जानने की धगस और जिज्ञासा वाले हैं, तो भी ना हो तो क्या करें? तो उत्तर देखो कि सत्य का श्रवण आदि रस पूर्वक करता है। सत्य का श्रवण, सुनना, तो सच्चे मार्ग का सुनना रस पूर्वक करता है। किसके रस पूर्वक निर्देश? अब आप जवाब दे दो। आत्मा के रस पूर्वक, गाथाओं के रस पूर्वक नहीं। गाथाओं के, टीकाओं के, ग्रंथों के रस पूर्वक नहीं, वक्ता की वाणी के रस पूर्वक नहीं, इस शुद्धात्मा के रस पूर्वक श्रवण आदि करे तो उससे संस्कार पड़ते हैं। संस्कार कैसे पड़ता है वो समझो। ऐसा कथन आया जिनवाणी में कि अभी कदाचित प्राप्त ना हो तो संस्कार लेके जाए तो आगे के भवों में उसको प्राप्ति हो जाती। पर संस्कार कैसे ले जाए? संस्कार का अर्थ क्या? संस्कार का अर्थ क्या? कि वो उसको अपने स्वरूप की महिमा के रस से सुने। जो उसमें गाथा आती है पद्मनंदी पंचविंशति में, 25वें नंबर की गाथा, कौन से नंबर की गाथा है? हाँ, तत्प्रीति प्रीत चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता, है ना? रुचि पूर्वक। किसकी रुचि? शास्त्र की रुचि, गाथा की रुचि, टीका की रुचि, वक्ता की रुचि, शैली की रुचि, शुद्धात्मा की रुचि। उससे संस्कार पड़ते हैं और इन संस्कारों से धर्म प्राप्त होता है। अब देखो जवाब में क्या खासियत है। भले अभी विकल्प ना टूटे, प्रयत्नशील है, पर निर्विकल्पता कदाचित इस भव में वर्तमान पर्याय पूरी हो गई और नहीं हो पाई तो भी उसके संस्कार से आगे बढ़कर धर्म प्राप्त होता है। ये बात यहाँ कही, आगे की चर्चा।